आज जिन सूर्य नारायण को हम रोज प्रणाम करते हैं, वो भगवान सूर्य किसके पुत्र हैं? वो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। वो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। अच्छा, जो इस समय नवयुवक बालक बालिकाएं मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को एक बहुत बढ़िया बात बताऊं कि आप अपने जीवन में कितने भी प्रकाशित हो जाओ, आप अपने जीवन में कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आपका बड़प्पन आपके माता पिता से है। सूर्य जो पूरी धरती को प्रकाशित करते हैं, पूरी धरती को प्रकाशित करने वाले सूर्य जो धरती की छाया में आकर चंद्र को भी रोशनी प्रदान करते हैं, वो सूर्य किसकी संतान है? कश्यप अदिति की संतान है। तो क्या उनको अकड़ जाना चाहिए और अपने माता पिता के प्रति अवज्ञा से भर जाना चाहिए, उपेक्षा से भर जाना चाहिए कि देखो हम तो तेजो राशि हैं, हम तो साक्षात नारायण हैं। लेकिन अगर माता अदिति कोई आदेश करेंगी तो भगवान सूर्य माता अदिति के चरणों में माथा रखकर उस आज्ञा को मानेंगे। 12 आदित्य भी अगर कश्यप ऋषि ने कोई इशारा कर दिया तो वो उसको मानेंगे ही मानेंगे। माता अदिति के जो कुंडल हैं वो भगवान सूर्य ने ही उन्हें पहनाए हैं। इसीलिए माता अदिति के कुंडल से माता अदिति के स्वरूप में ये देवताओं की माता है, ये देखते ही बनता है। जब भौमासुर नाम का एक राक्षस धरती पर बलवान हुआ था तो उसने माता अदिति के कुंडल उतरवा लिए थे। तब भगवान कृष्ण भौमासुर का अंत करके माता अदिति के उन कुंडलों को सुरक्षित करके लेकर के आए और उन्होंने माता अदिति के, भगवान कृष्ण ने माता अदिति के कुंडल उनको लौटाए। देवताओं की माता हैं वो। जितने भी देवता हैं वो सब किनकी संतान है? कश्यप अदिति की संतान है। और जितने भी दानव हैं वो किनकी संतान है? वो कश्यप और दैत्य माता अदिति उनकी संतान है। दनु से दंभ उत्पन्न हुआ है। ये दनु भी इन्हीं की वामांगी हैं। दिति राक्षसों की माता हैं। और जो गरुण और सर्प हैं, ये भी जो कद्रु और वनिता हैं, ये भी कश्यप ऋषि की ही वामांगी हैं। कश्यप ऋषि के जब समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया और फिर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या की सहायता से राक्षसों को पुनः बलवान कर दिया। भार्गववंशी ब्राह्मणों की पूजा करवाई। भृगु पक्ष था और नर्मदा नदी के किनारे विश्वजीत नामक यज्ञ बलि के हाथों से करवाया। परिणाम स्वर्ग छिन गया। तो देवता किसके पास जाके रोते? अपनी माँ के पास आकर के रोने लगे। भूख लगती है तो किसकी याद आती है? माँ की। अगर कोई पीड़ा होती है तो किसकी याद आती है? माँ की। माँ एक ऐसी है जिसकी गोद में सब कुछ मिलता है। सब कुछ जिसकी गोद में मिलता है वो कौन है? वो है माँ। माँ जैसा कोई नहीं होता। तो अदिति ने कश्यप मुनि से प्रार्थना करी और फिर पुत्र का मिष्टि यज्ञ किया। किसको बुलाने के लिए? भगवान को बुलाने के लिए। और भगवान कश्यप अदिति के यहाँ वामन बन करके आए। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वामन भगवान का प्राकट्य उत्सव है। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अवजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्य चक्रुस्थ जन्म दक्षिणा। ऐसा वामन भगवान प्रकट हुए किसके यहाँ?
कश्यप अदिति के यहाँ। ऐसे कश्यप ऋषि हैं। कश्यप ऋषि ये मनु शत्रुपा है। मनु शत्रुपा एक बार कश्यप अदिति बने तो वामन आए, और फिर क्या बने? दशरथ कौशल्या बने। धरती माता दुखी हो रही हैं, धरती पर पाप बढ़ रहा है। तो राम जी ने कहा कि कश्यप अदिति महातप की ना। कश्यप अदिति ने महातप किया। कब किया? जब वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, तब उन्होंने महातप किया। इसलिए मैंने उनको पूरब में तिन कह मैं पूरब वर दीना, तब मैं उनको पूर्व में यह वर दिया था। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर रूपा। कौशलपुरी में वो नर रूप में दशरथ कौशल्या बन करके जन्मे हैं। तिनके ग्रह अवतरे हूँ जाई, मैं तिनके घर अवतरित होऊंगा। रघुकुल तिलक सो चारों भाई, हम 4 रूप में जाकर के प्रकट होंगे।